डियर फ्रेंड्स, जय डेविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस, इस दूरिया के दौरान, इस नो सेपरेशन के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से क्या बातें करते हैं। तो गाइस, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ओके, और ये सिर्फ और इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन ना ले, ओके, बड़ी सी। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आज के डेट में इस दुनिया के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं, इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मा देवों को देव महादेव हमें मदद कीजिए। इस दुनिया के दौरान, सेपरेशन के दौरान हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से क्या बातें करते हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर, और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। अपनी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है और आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस है आखिर में देखेंगे। और आपका जो एनर्जी है, आपका करंट एनर्जी में आया है वो है सिक्स ऑफ कप्स। तो गाइस, आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो इस टाइम पे और पास्ट की बातों को याद कर रहे हो कि पास्ट में आप लोगों का प्यार कितना खूबसूरत था, आप लोग एक दूसरे के साथ कितना अच्छा टाइम बिताए थे, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस के कारण आप लोगों का रिश्ता टूट गई, या तो आपका पार्टनर आपको छोड़ के चलेगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। लेकिन आज भी आप आपका पार्टनर को भूल नहीं पा रहे, काफ़ी हद तक आप उसको मिस करते हो। या तो आप इस इंसान के साथ रिश्ते में हो जो, क्योंकि ये इंसान आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, बचपन का प्यार हो सकता है आपका पार्टनर, और पूरी तरह से आप इसको भुला नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। आप भी हो सकता है कि इस इंसान को भुलाने के चलते किसी और के साथ दोस्ती यारी बनाई है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप इस इंसान को पूरा दिल से नहीं निकाल पा रहे हो। आपको लगता है कि ये इंसान आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम्स है आप लोग का, ऐसा, ठीक है ना, जिसके कारण आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करते हो, इस तरह से देखा जा सकता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर इस दुनिया के कारण, दुनिया में नो कॉन्टेक्ट में सेपरेशन के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से क्या बातें करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, आपका पार्टनर पास्ट में बहुत कंफ्यूजन था, क्या करे क्या ना करे, भटकता हुआ आत्मा था इसको। और ये इंसान ना मूडी किस्म के था, इसका कभी भी ये इंसान एक फैसले पे नहीं आता, माइंड स्विंग का प्रॉब्लम था आपका पार्टनर का। पल भर में ये इंसान फैसला लेगा, पल भर में चेंज कर देगा, इस तरीके पल भर में ये इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा ऑन ऑफ किया है इस रिश्ते में आपके साथ, जिसके कारण ये अपने दोस्तों से कहता है, जिसके कारण आप इस इंसान से मूव ऑन कर रहे हो, आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो, आप जा रहे हो दूर। तो ये इंसान ऐसा कहता है, लेकिन ये इंसान आपको रोक लेना चाहता है इस टाइम पे। ये इंसान आपको दूर जाता हुआ देख के बौखला रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, और इसने आपको जाते समय पूरी तरह से उल्टा सीधा बहाना गिनाया इसने आपके साथ, ठीक है ना। इसने बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें कहा जो इसको नहीं कहना चाहिए था, जिसके कारण इसने जानबूझ के कहा था ताकि आप इसको पीछे ना पड़ो, आप इसको छोड़ दो, ठीक है ना। पूरी तरह से इसने आपको बहुत ब्लेम किया था, बहुत आपको रुलाया, परेशान किया, इसने आपको छोड़ के चले गया, ऐसा कहते हैं। और अपना दोस्तों से ये भी कहते हैं, जिस कारण भी इसने आपको छोड़ के गया था, इसके ये इंसान आपको छोड़ के जाके खुश रह जाएगा, आगे बढ़ जाए किसी और के साथ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस इंसान के साथ। आज घूम फिर के इंसान आप ही को मिस कर, आप ही को याद कर, आपकी तरफ आना चाहता है। ये इंसान बहुत दुखी है। आपका पार्टनर ऐसा भी कहता है, जब से आपको छोड़ के गया, आपका पार्टनर धोखा दे के गया, तब से आप पूरी तरह से साधु बन गए हो, सन्यासी बन गए हो, ऐसा उनको कहते हैं, ठीक है ना। एट ऑफ कप्स, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि इसने गुस्से में आकर आपको बहुत उल्टा सीधा कह दिया, आपको यहाँ तक कह दिया कि आप चोर हो, आप गरीब हो, आप भिखारी हो, बहुत गाली गलौज किया इसने। और इसने पूरी तरह से आपको मुंह पे बोला होगा, आज से मेरे पास कभी मत आना, मेरी गली की तरफ मत आना, मुंह मत दिखना, शक्ल देखा। तो इसने बहुत कुछ अनाप शनाप किया। लेकिन आज के डेट में ये इंसान अपने दोस्तों से कहते हैं कि इसने तो गुस्से में आके बोला था ऐसा, जबकि ये चाहते हैं कि आप इसके पास जाओ, आप इसको चेयर्स करो। ये इंसान अपने ज़ुबान से जो बातें कहा था पास्ट में, वो बातों को ना रिटर्न लेना चाहता है, ये वापस कर लेना चाहता है अपनी बातों को जो इसने कहा था, ठीक है ना।
इसने तो गुस्से में आके कहा था, लेकिन आपने इसको सच्चा दिल से मान लगा लिया इसके कहने पर, जिसके चलते आप इसको दिल से मान कर इस रिश्ते में इस इंसान से दूर जा रहे हो, आप इसको भुलाते जा रहे हो, और आपका पार्टनर ने आपको आंखों से दूर कर दिया इस इंसान ने, और आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि इसने आपको आंखों से क्या दूर कर दिया, आपने तो इसको मन से ही दूर कर दिया। अभी आपको कोई लेना देना नहीं इस इंसान से, इस रिश्ते से। आपने जितना रोना था, बिलकना था, आपने रो लिया, बिलक लिया। अभी आप आगे बढ़ जाना चाहते हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं निकल जाना चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर बहुत दुखी है इंसान, इसको खुशी नसीब नहीं हुई। ये इंसान है भले आपको ठुकरा गया अपने लाइफ में लालच के चलते, खुशी के चलते, लेकिन इसको खुशी नसीब नहीं हुआ, जिसके कारण ये वापस आना चाहता है। लेकिन अपने दोस्तों से कहता है कि जब इसको समझ में आया आप उनका सच्चा प्यार हो, आपके लिए आप ज़रूरी हो इनके लाइफ में, तब तक बहुत देर हो चुका था। आप कहीं आगे निकल चुके थे, बहुत दूर चले गए आप। अभी आपको ढूंढ पाना इसके लिए नामुमकिन सान हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको धोखा दिया, इसने आपके ऊपर किसी तीसरे को चुन लिया, जिसके चलते इसने आपको धोखा दिया, आपका दिल को छल्ली छल्ली कर दिया। 100 टुकड़े में इसने आपका दिल को छल्ली छल्ली कर दिया, आपकी ज़िंदगी में इसने आग लगा दी, पूरी तरह से तबाह कर दिया इसने आपको, ठीक है ना। आप चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पास्ट में रोते रहे, लेकिन आपका पार्टनर ने एक बार भी आपकी तरफ नहीं देखा। खून के आंसू इसने आपको रुला के छोड़ के चले गया किसी तीसरे के चलते, और पूरी तरह से इसने धोखाधड़ी कर दिया। और आपका पार्टनर ऐसा भी कहता है जिस इंसान के लिए आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, उस इंसान ने भी आपका पार्टनर को धोखा दे दिया है इस टाइम पे, ठीक है ना, जिसके कारण आपका पार्टनर को समझ में आया। आज आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आज वो उस आपका जो दुख था ना, दर्द था ना, जब इस इंसान ने दिया था ना किसी तीसरे के चलते, वही सेम दुख दर्द आज इसको समझ में आ रहा है। कैसा लगता है जब आपने बंदा बंदी किसी और के साथ चले जाता है, किसी और के साथ धोखा देते हैं, प्यार करता है, हमें धोखा दे, कैसा लगता है। तो इसको पास्ट में तो ऐसा कुछ भी रियलाइज़ नहीं था, आपको धोखा दे के चले गए इंसान, लेकिन जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दिया, तब आपका पार्टनर को रियलाइज़ हुआ ये बात, कितना दुख लगता है। आज ये इंसान अपने दोस्तों से कहता है कि इसने जो आपको दुख दिया, तकलीफ दिया ना, उस पर मरहम लगाना चाहता है ये इंसान, लेकिन आप इसके पास हो नहीं कि ये इंसान आपको मरहम लगाए। आज आपका पार्टनर का लाइफ में तूफान ही तूफान आ रखा है, हर तरफ से धोखाधड़ी हो रहा है। इसके लाइफ में कोई भी ऐसे इंसान नहीं जो इसको मदद कर सके, इसको मदद करता है, इसके लिए अच्छा चाहता है। जो भी है सब इसके फ़ायदा उठाने वाला इंसान है, और आज ये इंसान अकेला पड़ गया। आपका पार्टनर खून के आंसू रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन इसको मदद करने वाला, समझने वाला कोई भी इंसान नहीं है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि इसका बैट्स कर्मा, इसका पापों का घड़ा है जो भर गया है, इसका पापों का सजा है जो आज इसको मिल रहा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर बहुत अकेला अंधेरे रूम में कोने पे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन इसको सुनने को कोई नहीं। आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं, नदियाँ बह रही इसकी, ठीक है ना। आपको दुख देने का, इसने अगर आपको 3 गुना दुख दिया तो इसको ना 3 × 3 मल्टीप्लाई 6 गुना दुख मिल रहा है, ठीक है ना। भर भर के दुख मिल रहा है आपका पार्टनर की लाइफ में। सिर्फ इस टाइम पे दुख दर्द ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अंधेरा कार है, पूरी तरह से बादल छाए हुए है और तूफान मची रखी है, ठीक है ना। बिजली पर बिजली कड़क रही है इस इंसान के लाइफ में, ओके। हर तरफ से धोखाधड़ी हो गया आपका पार्टनर को, पैसे से, जॉब से, रिलेटिव से, इसका और जिसके साथ इसने बहुत भरोसा किया था उससे भी, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, लेकिन ये मिस ही कर सकता है आपको, काश ऐसा नहीं किया तो यही बोल सकता है, उसके आगे और कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि इसने जिस लेवल में इसने आपको धोखा दिया कि शायद ये इंसान और कभी आप इसको कभी अपनाओगे नहीं, क्योंकि आपने बहुत चिल्लाया जब ये धोखा दिया था, लेकिन इसने एक बार भी नहीं सुना, जिसके कारण आपका दिल इस तरह से टूटा कि आप इसको माफ़ नहीं करना चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर ने पास में अपने दोस्तों से कहता है इसने सिर्फ कुछ पैसे के लिए, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, पैसे को देखकर, पेंटिकल्स सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर, स्टेबिलिटी को देखकर इसने आपको धोखा दे दिया था। और धोखा देने के टाइम पे इसने सफ़ेद झूठ बोला था आपके साथ, ठीक है ना। या तो इसने पूरी तरह से बोला दिया कि तेरे पास क्या है, मैं जिसके पास जा रहा हूँ, जो फैमिली मेरे को देख रहा है उसका पैसा है, धन है, पैसे हैं, सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है। तो पूरी तरह से इसने आपको इंसल्ट की होगी इस तरह से, या तो पूरी तरह से इसने चोरी छुप के इंसान गया होगा, कोई तीसरे ने आपको बताया होगा। आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड कोई हो सकता है तीसरा, जिसने आपको बताया कि तेरा बंदी किसी और के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, रिश्ता बना के बैठा हुआ है, ठीक है ना। जो जब उस तीसरे ने आपको बोला तो आपने इस इंसान से पूछने की कोशिश किया, जानने की कोशिश किया, तो आपका पार्टनर तो काफ़ी टाइम से इसने आपको टालता रहा। ये इंसान आपको झूठ बोलते रहा कि इसके पास कोई नहीं है, सिर्फ आपसे प्यार करता है, आप ही के साथ रिश्ता है। लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड इसके पास रिश्ता था, ये ऑनलाइन चैटिंग करता था, उसके साथ बातें करता, और जो इसके साथ लगा रहा था सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे के चलते आपका पार्टनर लगा पड़ा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़्यादा टाइम तक सूरज, चांद और झूठ छुप नहीं सकते, वो निकल ही आ जाती है ना। तो वही सारे चीज़ निकल के आ गया। जब निकल के
क्या आ गया, आप लोगों को रिश्ते में दरार पड़ गया है किसी तीसरे के चलते। आपका पार्टनर उस इंसान को लेकर लालच में तो आगे बढ़ गया था, लेकिन ऐसा देखा जा सकता है जिस इंसान के चलते लालच में आगे बढ़ा था वो इंसान भी आपका पार्टनर के साथ लालच में ही जुड़ा हुआ था, मतलब से जुड़ा हुआ था। दोनों का मतलब के चलते रिश्ते में थोड़े टाइम तो अच्छा रहा है, लेकिन मतलब वाला रिश्ता कभी नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह जैसे जैसे इन दोनों को पता चला अपने अपने मतलब के बारे में, स्वार्थ के बारे में, तो एक दूसरे को लेकर खटास आ गया। इस टाइम पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि जब आपके साथ रिश्ता था ना, आप दोनों के रिश्ते में एकता थी, आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ कोई एकता नहीं है, उसके साथ छल कपट वाला सीन है। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, अपने दोस्तों से मदद मांग रहा है कि इंसान आपकी तरफ आने के लिए मदद कर दे, ये इंसान अपने दोस्तों से किसी को कुछ मैसेज भेजना चाहता है, ये इंसान आपकी तरफ, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान साफ टू साफ कट के क्लियर आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता है, इंसान आपसे आंखों से आंखें नहीं मिला सकता है, क्योंकि इसने बहुत ऐसी गलती किया, ठीक है ना, जो शर्मिंदा है इंसान, तो ठीक है ना, इसलिए ये इंसान आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, इसको बहुत शर्म आती है आपको इसके कांड के चलते। तो इंसान अपने दोस्तों से कहता है कि इसको मदद करे, ठीक है ना, और जो भी थर्ड पार्टी है ना जिसके लिए आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, उस इंसान से पीछा छुड़ाने के लिए अपने दोस्तों से भी मदद लेता हुआ दिख रहा है। अपने दोस्तों से कह रहा था प्लीज़ मुझे मदद कर दो, इस इंसान को मुझे नहीं चाहिए, हाँ मेरा गलती हो गया, मैंने इसको चुन लिया था, इसको मैंने अपना लिया था, बहुत अपने लाइफ में एंटरटेनमेंट कर दिया, लेकिन जब मैंने पता चला ये इंसान कैसा है, सिर्फ अपने मतलब के लिए जीता है, इसके दिल में तो प्यार वार कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए इसको, सिर्फ रात को इसको आयाशी करना है, अपने मेरे जिस्म से प्यार करता है, बस इस तरह से। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया, जब समझ में आया अपने दोस्तों से मदद मांग रहा है। इस टाइम पे ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। वो ये इंसान हो सकता है अपने दोस्तों से ये भी बोलता है कि ये इंसान आपके साथ मिलके बहुत बिजनेस करना चाहता है, कोई प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है, कंपनी वगैरह खोलना चाहता है, ठीक है ना, इस तरह से इसकी प्लानिंग है, ठीक है ना, ये इंसान आपकी तरफ आगे आना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहता है कि आप बेफिक्र हो गए हो, आप किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या तो अपने करियर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप इस इंसान को इस रिश्ते में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है द सन का कार्ड। तो खुशियां तो आपके लाइफ में है ही, और खुशियां लाइफ में आ ही रहे, आपको खुशियों को कोई नहीं छीन सकता। द सन का कार्ड आपके लाइफ में बहुत जल्दी ऐसी खुशखबरी आने वाली है, ऐसे गुड न्यूज़ आने वाले है कि आपका पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा, आंखों से आंसू निकलेंगे, लेकिन दुख की नहीं खुशी की आंसू निकलेंगे, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है। द सन का कार्ड टारो कार्ड में सबसे मतलब पॉजिटिव और सबसे पावरफुल कार्ड यही है, ठीक है ना, द सन। तो सूरज का कार्ड है गाइस, ये पूरी तरह से आपके लाइफ में चमत्कार होने वाली है, पूरी तरह से जहाँ पे आपको उम्मीद खो दिया था वो भी उम्मीद जागने वाली है, सब कुछ नई तरह से होने वाली, नई शुरुआत होने। भोले बाबा ने आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग्स कर दिया। अभी आप हर चीज़ में आपने जितना मांगा था ना भोले बाबा से, उससे भी दुगना तीन गुना आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए। द फूल का कार्ड, द फूल का कार्ड कहता है कि सबसे पहले तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग के दौरान बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, एकदम चौकन्ना रहे, ठीक है ना। और द फूल का कार्ड किसी को एकदम सब विश्वास करके अपने तिजोरी का चाबी उसको नहीं थमा देना है, पूरी तरह से एकदम विश्वास नहीं करना है किसी को भी, ठीक है ना। और इमोशनल अभी थोड़ा नहीं होना है, अभी थोड़ा प्रैक्टिकली आपको सोचना है, फैसला लेना है, इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है। और किसी के लिए भी ट्रिगर नहीं होना है, ज़्यादा नहीं सोचना है किसी के बारे में, अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, थोड़ा सा सेल्फिश होना है इस टाइम पे। द फूल का कार्ड आपको भी कहा गया है, ठीक है ना, इस टाइम पे। और पूरी तरह से इस टाइम पे चीज़ों को चौकन्ना रहिए, आसपास देखते रहिए, लापरवाह मत बरकिए, रेड फ्लैग्स की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, रेड फ्लैग्स को देखकर आप फूल ना बनिए, ठीक है ना। जहाँ पे रेड फ्लैग्स दिख रहा है वहाँ पे बोले आप जोर जबरदस्ती का जा रहे हो, ठीक है ना, तो रेड फ्लैग्स को ध्यान दे, ये सब आपके लिए गाइडेंस था। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।